हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। वैसे तो मैं इस समय मैथ्स पढ़ा रही हूँ। मैथ्स का डेरिवेटिव का चैप्टर इस समय हमारा चल रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक है सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। और फिर स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके एग्जाम है जून के महीने में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल करा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद वापस हम फिर से मैथ्स पर जाएंगे और अपना डेरिवेटिव का चैप्टर फिर से शुरू करेंगे। ठीक है। और एक बात और है, एक सजेशन भी देना चाहूंगी इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले कि मेरा जो सीवीपी एनालिसिस का जो थ्योरी वाला जो लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में कवर किए हैं। तो ये लेक्चर जरूर देख लीजिएगा न्यूमेरिकल वाले इस लेक्चर को देखने से पहले। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी का पोर्शन क्लियर होगा, जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, तभी तो उस पर न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जरा न्यूमेरिकल पे आने से पहले एक बार हम लोग शॉर्ट में जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, कंट्रीब्यूशन का देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, ये टर्म्स वगैरह तो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बता दिए थे कि कंट्रीब्यूशन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, पीवी रेशियो क्या है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। वो सारे कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, आज जल्दी से हम फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड विद कंट्रीब्यूशन। ये जो टर्म है कंट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड है पहला फॉर्मूला। तो याद करिए कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था। तो कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही था ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये था पहला कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला है दैट इज एफ प्लस पी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस पी। एफ इज फिक्स कॉस्ट, पी इज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इवन अगर जो प्रॉफिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो हमेशा यूज होता है, प्रॉफिट यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज रिलेटेड विद ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड फॉर्मूला है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद करिए, क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स के टर्म में फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ यूनिट के टर्म में फाइंड आउट करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ बाई सी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई सी। एफ मतलब फिक्स कॉस्ट, सी मतलब कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ना, एक खास बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज पर यूनिट। ठीक है, अच्छा ये जो है कि पर यूनिट है कि टोटल कंट्रीब्यूशन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई सी, सी मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, एक और फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ सेल्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म की सेल कितनी होगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली क्या करना है, एफ बाई सी जो अभी यूनिट के टर्म में आपने निकाला था, उसमें एस जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट के टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो एफ बाई सी है। बट अगर सेल्स के टर्म में निकालना है तो एफ बाई सी में मल्टीप्लाई कर देंगे एस, जिसमें एस क्या है, एस है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एस क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो एफ क्या है, फिक्स कॉस्ट, सी क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड एस है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, या फिर एफ बाई टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का इन टर्म ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए ब्रेक इवन पॉइंट के। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, एक और फॉर्मूला है जो बहुत काम आता है। ब्रेक इवन पॉइंट का एक और फॉर्मूला है, एक्चुअली हमने अभी, मैं आपको पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला बताऊंगी। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी बाई एस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है एफ, अगर मैं इस एस को नीचे ले आऊं तो ऐसे करके लिख सकती हूँ, एफ बाई सी बाई एस लिख सकती हूँ ना। तो बस यहीं से वो फॉर्मूला आया है।
ब्रेक इवन पॉइंट का एक और फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी बाई एस, ठीक है। और सी बाई एस क्या होता है, सी बाई एस होता है पीवी रेशियो। सी बाई एस क्या होता है, पीवी रेशियो। ये मैं अभी आपको पीवी रेशियो आगे बताऊंगी। मोटा मोटा समझ लीजिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई एस, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स। तो यानी ब्रेक इवन पॉइंट का एक और फॉर्मूला आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है ये। और ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, हम इस फॉर्मूले को भी यूज करके आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत काम के हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी इन फॉर्मूले पे पूछा जाता है। पहला फॉर्मूला क्या है, यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। यानी ऑर्गेनाइजेशन अगर जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है, यानी जितने का भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, उस प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितने यूनिट की सेल करनी होगी, ये अगर फाइंड आउट करना है तो यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ये फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला है एफ बाई सी। एफ मतलब फिक्स कॉस्ट, सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसमें ऐड कर दीजिए डिजायर्ड प्रॉफिट। इसमें ऐड कर दीजिए डिजायर्ड प्रॉफिट, दिस इज द फॉर्मूला। अगर यूनिट पता करना है फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज, तो फिक्स कॉस्ट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, ठीक। और अगर आपको पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने अमाउंट की सेल्स करनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव हो, तो इसमें क्या करेंगे, एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा पीवी रेशियो। और ये पीवी रेशियो पता है कहाँ से आया है, क्योंकि इसमें हमने सेल से मल्टीप्लाई किया। सेल से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको सेल्स को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो सी बाई एस होगा। और सी बाई एस क्या होता है, यही तो पीवी रेशियो होता है, तो वहीं से फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी बड़े काम के हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये दो फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं पीवी रेशियो के फॉर्मूले पे। पीवी रेशियो हमने बहुत जगह यूज कर लिया, अब फॉर्मूला मैं इसका बाद में बता रही हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी बाई एस। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी बाई एस। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल्स, ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, सी बाई एस। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है ना कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस बाई सेल्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो। तो आई होप अब सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए, तो अब हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक ये सारे ही सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, 450 वीडियो लेक्चर्स के अप्रोक्सीमेट मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा उठाएं, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मुझे फीडबैक की बहुत जरूरत है। ओके, तो चलिए फिर हम आज का पहला न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग डेटा इज गिवन। आपको कुछ डेटा दिया गया है, क्या डेटा दिया है, आपको फिक्स कॉस्ट बताई गई है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 12,000, यानी फिक्स कॉस्ट कितनी है 12,000। आपको सेलिंग प्राइस बताई गई है पर यूनिट, वो कितनी है 12 रुपए पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट बताई गई है कितना 9 रुपए पर यूनिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ यूनिट, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ सेल्स, सेल्स के टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो अपना आंसर है ना उसको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है और आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे यूनिट के टर्म में फाइंड आउट करना है, तो बताइए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, मैंने तो फॉर्मूले ऐसे याद किए हुए हैं, ठीक है, एफ बाई सी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अगर यूनिट के टर्म में निकालना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट पे ऑर्गेनाइजेशन को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यही तो है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट के टर्म में निकालना है तो इसका फॉर्मूला है एफ बाई सी, जहाँ पे सी क्या है कंट्रीब्यूशन और ये क्या है पर यूनिट के केस, पर यूनिट है, ठीक है। तो एफ मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या क्वेश्चन में दी है, हाँ फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी है, वो कितनी है 12,000,
ठीक है। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या क्वेश्चन में दिया है? तो कंट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पर हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जानते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है 12 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दिया है? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 9 रुपए पर यूनिट। यानी कंट्रीब्यूशन हमारा निकल के आ गया 3 रुपीज पर यूनिट, ये आ गया। तो अब इस कंट्रीब्यूशन को उठा के इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट कर दिया हमने, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 4000 यूनिट्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन अगर 4000 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो ऑर्गेनाइजेशन किस कंडीशन में होगी? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, हमने निकाल लिया। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ सेल्स आपको निकालनी है। ठीक है, तो सेल्स निकालनी है, तो मैंने बताया था कुछ नहीं, एफ बाई सी इंटू सेल्स कर दीजिए। ठीक है, एफ बाई सी इंटू सेल्स। तो एफ कितना है? 12,000। सी कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है? तो अभी हमने निकाला, वो कितना है? 3, ये आ गया इंटू सेल्स। अब ये जो सेल्स है ना, ठीक है, इनटू सेल्स, तो सेल्स क्या क्वेश्चन में दी है? तो हाँ, सेल तो क्वेश्चन में दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब जरा इसको कर ले कैलकुलेट। 3 4 जा 12, ये आ गया 12, 12 4 जा 48, तो ये आ गया 48,000। ठीक है, ये किस में है? रुपी के टर्म में है। यानी ऑर्गेनाइजेशन को 48,000 की सेल करनी होगी, तब ऑर्गेनाइजेशन को जाके नो प्रॉफिट नो लॉस अचीव होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अगर मैं यूनिट प्लॉट कर रही हूँ, तो और अगर ऐसे करके टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट का ग्राफ ये है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यही होता है ना ब्रेक इवन पॉइंट। पिछले लेक्चर में ये ग्राफ मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। इस पॉइंट पे क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ, तो यानी ये 4000 यूनिट पे कट करेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन 4000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये टोटल सेल्स का ग्राफ है, ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है अपना रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया है उसको अब चलिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? हम जानते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है बताइए? ब्रेक इवन पॉइंट पे एक तो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, न प्रॉफिट न लॉस। तो उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न प्रॉफिट न लॉस, तो उसको हम कह सकते हैं कि यानी टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होती है ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है, तो टोटल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी है? 48,000। 48,000 है ना, टोटल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी है? 48,000। तो चलिए टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, और टोटल कॉस्ट अगर 48,000 आ जाए, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो टोटल कॉस्ट यानी क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही तो है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी है क्या? हाँ दी है, 12,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी है क्या? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है, 9 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो 9 रुपए पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट क्या है? नंबर ऑफ यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना है? 4000 यूनिट है ना, यहाँ देखिए हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आ गया, यानी ये आ गया 12K, 12,000 प्लस 9 4 जा 36, ये आ गया 36K। ठीक है, अब जरा इसको सम करेंगे तो यू विल गेट 48,000। ठीक है, और ये 48,000 क्या है? ये तो टोटल सेल्स है ना। ठीक है, तो यानी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स क्या है? बराबर हो गई। यानी हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग डेटा इज गिवन, आपको कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, बेसिकली वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था ना, डेटा वही है, बट यहाँ पे कैलकुलेट कुछ और करना है। फॉलोइंग डेटा इज गिवन, कुछ डेटा दिया गया है आपको। फिक्स कॉस्ट दी गई है 12,000 जो पिछले क्वेश्चन में थी। सेलिंग प्राइस दी गई है 12 रुपए पर यूनिट जो पिछले क्वेश्चन में थी। वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 9 रुपए पर यूनिट जो पिछले क्वेश्चन में थी। ठीक है, बट यहाँ पे कैलकुलेट हमें कुछ और करना है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, आपको पता करना है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होगा व्हेन द सेल्स इज, when the sales is 60,000। यानी अगर जब ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है 60,000 की, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होगा व्हेन सेल्स इज, जब सेल्स कितनी है? 1 लाख की। जब ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख की सेल कर रही है तब प्रॉफिट क्या होगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन 60,000 की सेल कर रही है तब प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए करना शुरू करें क्वेश्चन।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, चलिए पहले देख लेते हैं कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए, कोई प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था आपने अभी? तो अभी जब मैंने रिवाइज कराया था तो कोई प्रॉफिट का फॉर्मूला आया था? तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला है प्रॉफिट का, वो बड़ा काम का है, और प्रॉफिट अगर किसी भी क्वेश्चन में निकालना हुआ ना तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड वो फॉर्मूला था, याद करिए क्या था? प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मैंने आपको वो कंट्रीब्यूशन में पढ़ाया था, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट था। तो प्रॉफिट निकालना है तो वो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या हमें क्वेश्चन में पता है? हाँ, फिक्स कॉस्ट हमें पता है 12,000 रुपए। कंट्रीब्यूशन क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है? तो कंट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ना, दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन। हम कंट्रीब्यूशन यहाँ से निकाल सकते हैं। हम कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस भी पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, तो हम वो निकाल लेंगे। लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, दैट वुड बी पर यूनिट, वो पर यूनिट आएगा। ठीक है, तो क्या हमें नंबर ऑफ यूनिट क्वेश्चन में पता है क्या? नंबर ऑफ यूनिट तो क्वेश्चन में पता ही नहीं है। तो हमें तो टोटल कंट्रीब्यूशन, ये जो होता है ना यहाँ पे, ये टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमें तो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो यानी ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच से हम टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रॉफिट का तो यही फॉर्मूला होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन को अगर हम इस फॉर्मूले की यूज हेल्प से कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यानी अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं, चलिए पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है, और सही में बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इससे निकालेंगे। तो पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या था कि कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सी बाई एस। ठीक है, हम जानते हैं पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाला जो अप्रोच था, इससे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का यहाँ काम नहीं, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये जो सी है दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, और नंबर ऑफ यूनिट हमें पता ही नहीं है, वरना पर यूनिट में हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल पता चल जाता। पर हमें नंबर ऑफ यूनिट भी नहीं पता है। तो हमें जो दूसरा अप्रोच अब यूज करना पड़ेगा ना, वो ये है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू सी बाई एस। ठीक है, तो चलिए फिर इसको यूज करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा जब ऑर्गेनाइजेशन की सेल है 60,000। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको पहले करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है यहाँ पे? तो पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो इज सी बाई एस। मैंने बताया था पीवी रेशियो क्या है, सी बाई एस। सी क्या है? कॉस्ट, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हमें पता है? हमें पता नहीं है, पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 12। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमने पुट किया 3 रुपीज पर यूनिट। और सेल्स कितनी है? सेल्स है 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया 1/4, और इसको परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 25%। ठीक, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 25%। ठीक है, सॉरी, कंट्रीब्यूशन नहीं, पीवी रेशियो आ गया 25%। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये जो पीवी रेशियो है, ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो पीवी रेशियो है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए, चलिए पहले आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, ये जो पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सी बाई एस। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल्स भी पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स बाई टोटल कंट्रीब्यूशन, सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। यानी अगर कंट्रीब्यूशन टोटल है तो सेल्स भी टोटल हो। ठीक है, क्योंकि हम इसमें नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? पीवी रेशियो में या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर यूनिट होने चाहिए, नहीं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है? टोटल होने चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहां से हमने पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हेन सेल्स इज 60,000, पहला पार्ट है ना, व्हेन सेल्स इज 60,000, तब कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो।
ठीक है। व्हेन सेल्स इज 60,000, जब ऑर्गेनाइजेशन की सेल 60,000 है तो कंट्रीब्यूशन क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ये अब हम पीवी रेशियो की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी बाई एस, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, तो पीवी रेशियो तो हम निकाल चुके हैं, पीवी रेशियो कितना है 25%। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, ये मैं लिख सकती हूँ ना, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। तो सेल्स कितनी है, सेल्स इज 60,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है 25%, यानी 25 डिवाइड बाय 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो सीधे 1/4 आ गया, 1/4, और जब आप इसको काटेंगे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 15,000। यानी हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया कितना, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया 15,000। ठीक, काम बन गया। तो हमने यहाँ पे पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके कंट्रीब्यूशन निकाला है। पहले हमें पर यूनिट का डेटा दिया हुआ था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल्स पर यूनिट दिया था, तो हमने उससे पीवी रेशियो निकाला 25%। फिर पीवी रेशियो क्या होता है, चाहे पर यूनिट, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पर यूनिट में हो या दोनों टोटल के केस में हो। ठीक है, तो अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन भी पीवी रेशियो से फाइंड आउट करेंगे। तो जब सेल्स 60,000 है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, तो फिर हमने फिर से पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 15,000। ठीक है, तो अब हम वापस ये जो प्रॉफिट का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिखवाया था वो यूज कर सकते हैं। अब प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 15,000, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 15,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 12,000, तो यानी प्रॉफिट निकल के आ गया 3,000। प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 3,000। ठीक, आ गया। तो यही है आंसर फर्स्ट पार्ट का, कि जब ऑर्गेनाइजेशन की सेल 60,000 है देन प्रॉफिट इज 3,000। प्रॉफिट कितना है 3,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गया। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब एकदम सेम लॉजिक यही यूज करके इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। ठीक, एक बार मैं पूरा ये इरेज कर रही हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट व्हेन, प्रॉफिट क्या है व्हेन सेल्स इज 1 लाख, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जब सेल 1 लाख की है तब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सेम वही लॉजिक यूज करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं हम, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक, बट ये कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन है तो हमें तो टोटल कंट्रीब्यूशन पता ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पता है। कंट्रीब्यूशन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट हमें पता है। ठीक है, जो कितना है 3 रुपए पर यूनिट। ठीक, तो हमने क्या किया था, हमने क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट क्वेश्चन में दी रहती ना तब हमारी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती। हम इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन आता वो यहाँ पे पुट करते हैं, पर नंबर ऑफ यूनिट दी नहीं है, तो हम पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो पीवी रेशियो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, कितना आया था 25% आया था। तो अब इसी पीवी रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो व्हेन सेल्स इज 1 लाख, जब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की 1 लाख है तो उस समय कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सेल्स अगर 1 लाख है देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। न्यूमरेटर अगर पर यूनिट में है तो डिनोमिनेटर भी पर यूनिट में होगा, न्यूमरेटर अगर टोटल में है तो डिनोमिनेटर भी टोटल में होगा। तो सेल्स कितनी है 1 लाख, पीवी रेशियो कितना है 25%, यानी 25 डिवाइड बाई 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 25,000। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000। ठीक, आ गया कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है 12,000 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 13,000। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट नहीं चाहिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन की सेल जो है 1 लाख की है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कितना होगा 13,000 का। ठीक, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। फॉलोइंग डेटा इज गिवन, आपको कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, फिर से अगेन वही डेटा है, ठीक है, बट कैलकुलेट कुछ और करना है। फिक्स कॉस्ट दी गई है 12,000, सेलिंग प्राइस दी गई है 12 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 9 रुपए पर यूनिट। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सेल्स इफ द डिजायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 एंड 15,000। ठीक है, आपको पता करना है, ये तो तीनों डेटा वही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कितनी सेल्स करे।
ठीक है। इफ द डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए 6000 का, तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल करे, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ये अमाउंट के टर्म में, नंबर ऑफ यूनिट नहीं, अमाउंट के टर्म में, रुपी के टर्म में कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूले बताए थे ना, जो मैं कह रही थी बहुत काम के हैं, ये देखिए, ये बताया बताया था ना, ये 2 फॉर्मूले बहुत काम के हैं। इसमें हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे यूज होगा। अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए पता करना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको पता करना है ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल करनी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि डिजायर्ड प्रॉफिट हो 6000 का। दूसरा पार्ट क्या है, सेम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल करनी होगी अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो, 15K, यानी 15,000। ठीक। तो ये इसके 2 पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव करने के लिए, ठीक है, यानी 6000 का प्रॉफिट अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल करनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक। तो क्या बताइए, हमें सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में जो इतनी पूछी गई है वो पता है क्या। फिक्स कॉस्ट पता है, हाँ 12,000। डिजायर्ड प्रॉफिट पता है, हाँ 6,000। ठीक है। पीवी रेशियो क्या हमें पता है, तो पीवी रेशियो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था और सारे फिगर वही हैं, पर चलिए मैं फिर से कर देती हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S। तो अगर C पर यूनिट के केस में है, तो S भी पर यूनिट होना चाहिए। C क्या है, C इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में बताइए सेलिंग प्राइस कितनी है, 12, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे पुट किया 3 डिवाइड बाय सेल्स, सेलिंग प्राइस, तो ये है 12। तो इसको परसेंटेज के टर्म में निकालना है, इंटू 100 करो, तो 1/4 इंटू 100 यानी 25%। ठीक है। तो ये आ गया 25%। तो पीवी रेशियो 25% आ गया। तो बस सारे फिगर को उठा के यहाँ पे पुट करिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 12,000। ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 6,000। ठीक है। और पीवी रेशियो कितना है, 25%। 25% को मैं 1/4 लिख दूं, काम आराम से हो जाएगा, 1/4। तो इसको मैं 1/4 जो ये लिखूंगी, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है। तो फिर 12 प्लस 6, 18,000। 18,000 इंटू 4। ठीक है। 18,000 इंटू 4 यानी कितना आएगा, 72,000। ठीक। आंसर कितना आ गया, 72,000। 18 4 जा 72। ठीक है। तो आंसर आ गया 72,000। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को 6000 का प्रॉफिट हो, तो कितने की सेल करनी होगी, तो कितने की सेल करनी होगी, 72,000 की ऑर्गेनाइजेशन को सेल करनी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को कितने का प्रॉफिट होगा, 6000 का। ठीक। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अगर आगे चल के आप लोग कोई फर्म वगैरह खोलते हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अगर 6000 का प्रॉफिट चाहिए, या 10,000 का, या 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कितने की सेल करनी होगी। तो वो जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो यहीं से इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो केवल एग्जाम को पास करने के उद्देश्य से ये कॉन्सेप्ट मत पढ़िएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए अब मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर करती हूँ, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट तो मेरे ख्याल से आप खुद से कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, आपको पता करना है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल करे। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर 15,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने की सेल करें। तो वो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सेम वही, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12,000। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 15,000। पीवी रेशियो कितना है, 25%, जिसको मैं 1/4 लिख सकती हूँ। ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 27,000, और ये 1/4 है, ऊपर चला जाएगा 4, ये आ गया, यानी 1,08,000। ठीक है। ये कितना आ गया, 1,08,000। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, बहुत आसान था, राइट। तो चलिए, ये थे आज के लेक्चर के 3 क्वेश्चन। अब मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया है। बट मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो लेक्चर और अपलोड करूंगी। ठीक है। मैं नेक्स्ट डे ही एक वीडियो लेक्चर और अपलोड करूंगी, तो उसमें भी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है? और बाकी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां से और क्वेश्चन लगाइएगा। बाकी आज मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि एक लेक्चर और कराती हूँ जिसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो प्लीज अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।